तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का चैप्टर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो आज हम टाइप 1 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। मतलब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हो तो चाहे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा एग्जामिनेशन में जितने भी आ जाएं, आप उसके साथ आराम से डील कर सकते हो। ओके, देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ख़त्म नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन अनगिनत है लेकिन कंसेप्ट सिर्फ एक ही है। तो अगर आप कंसेप्ट को समझते हो तो चाहे कितने भी उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, आप आराम से उन सब से डील कर सकते हो। और ये जो कंसेप्ट है जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं आपके 10th के बोर्ड्स में। तो बी केयरफुल और इस वीडियो को जरूर आपको पूरा देखना है। तो देखिए, टाइप क्या है कि किसी न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि साइन ए बराबर 12/13, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। देखिए, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक टेन, साइन कॉस टेन, ओके। सो कोसेक, सेक और कॉट, राइट। तो उसमें से आप देख सकते हो एक आपको दिया हुआ रहेगा और बाकी आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइन ए का मान दिया हुआ है और आपसे और पांचों का जो है और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा है। अब हो सकता है कि इसमें कॉस ए का मान दिया हो और फिर 5 अनुपात पूछा जाए, समझ रहे हो। तो एक का, मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहेगा, वो एक कोई भी हो सकता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, समझ रहे हो। और बाकी का पूछा जाएगा। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। दिया क्या है, गिवन है हमारे पास कि साइन ए बराबर 12/13, ओके। अब देखो, हमें पता है क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब P/H बराबर दिया हुआ है 12/13। तो P का मान क्या है, 12K, क्योंकि इसका साइन, अनुपात का साइन हटाते हैं तो एक आता है ना कांस्टेंट, सो ये K वही है, ओके। और H का मान क्या है, 13K। और क्या नहीं दिया हुआ है, P मतलब लंब, परपेंडिकुलर, H मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस। B का मान नहीं दिया है ना। तो B का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, और इसका स्ट्रक्चर भी देख लो। चलो बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसा है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे हम सपोज PQR, और यहाँ पे जो ये वाला कोण है ये हमारा A है, ठीक है, ये हमारा A कोण है, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, ये H का मान दिया है और P का मान दिया है, लेकिन B का मान आपसे पूछा है। अब इसमें एक थ्योरम लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पाइथागोरस का थ्योरम। वो क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे P का मान तो दिया है, B का मान भी दिया है, सॉरी, P का मान और H का मान दिया है, B का मान हमसे पूछा है। तो जिसका जिसका दिया है हम लिख लेते हैं। H स्क्वायर है तो H का मान क्या है, 13K, तो 13K का स्क्वायर बराबर P का मान भी दिया है 12K, तो यहाँ पर P स्क्वायर है तो 12K का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। सो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब ये बराबर ये हो चाहे ये बराबर ये हो, तो घुमा के लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि हमें सुविधा हो, B को इस साइड लाएंगे तो अच्छा होगा, है ना। तो घुमा के लिख लेते हैं, कुछ किया नहीं है, बस घुमाया हुआ है, ठीक है। 144K स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बराबर 169K स्क्वायर। अब हमें चाहिए B स्क्वायर, तो हम रखेंगे इसको इस साइड में, तो B स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169K स्क्वायर, और इस ये पूरा यहाँ पे प्लस में है, उसको उस साइड, आप उस साइड भेज दो, तो ये आ जाएगा -144K स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको घटाओगे तो आएगा 25 के स्क्वायर, तो बी का मान चाहिए, तो बी बराबर ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 25 के स्क्वायर, 25 का अंडर रूट से 25 को निकालोगे तो 5, और ये तुम्हें पता है कि ये के स्क्वायर और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, स्क्वायर और रूट, तो ये 5 के। अब आपको p का मान भी आपको पता है क्या है 12, b भी आपने निकाल लिया 5, 12 के 5 के, और h भी दिया हुआ है 13 के। ठीक है, अब हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात को फटाफट से निकाल लेते हैं। तो साइन a तो दिया ही हुआ है, अब हम कॉस a का मान निकालते हैं। तो कॉस a बराबर होता है b बटे में h, b का मान देखो क्या है 5 के, और h का मान 13 के, के कैंसिल, 5/13 आ गया, और साइन हो गया, कॉस हो गया tan a बराबर क्या होता है p बटे में b, p का मान क्या है देखो 12 के, b का मान देखो क्या है 5 के कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 12/5। ठीक है, और साइन कॉस tan खत्म। अब कोसेक a बराबर क्या होता है h बटे p। ठीक है, सो h का मान देखो क्या है 13 के, और p का मान देखो क्या है 12 के कैंसिल, 13/12 इज द आंसर। ओके, कॉट a बराबर क्या होता है b बटे में p, b का मान देखो क्या है 5 के, p का मान 12 के कैंसिल, 5/12, 1 2 3 4 5, और एक क्या बचा है साइन कॉस tan कोसेक कॉट सेक, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेक a बराबर क्या होता है h बटे b। ठीक है, कॉस a बराबर b बटे h, सेक a बराबर उसका उल्टा है ना h बटे b। तो h का मान क्या है 13 के, b का मान देखो क्या है 5 के कैंसिल, 13/5। सो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हमें दिया था सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात, उससे हमने बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया है। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में साइन a का मान दिया था, तो p बटे साइन a का मान चूंकि p बटे h होता है, इसका मतलब p का मान और h का मान आपको गिवन था। निकाला क्या आपने b का मान, कहाँ से निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। अब हो सकता है कॉस a दिया हुआ रहेगा, तो कॉस a बराबर क्या होता है b बटे में h, इसका मतलब b और h का मान आपको गिवन होगा, क्या निकालना पड़ेगा p, है ना। फिर आप जाएंगे कहाँ पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, वहाँ से p निकालेंगे, मतलब या तो b h दिया हुआ रहेगा या फिर h b, मतलब जो भी दिया हुआ नहीं रहेगा आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस a बराबर b बटे h होता है, tan a बराबर p बटे b होता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो टाइप है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस हमने कर लिया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन देती हूँ। सो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 12/13 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको समझ में आया। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।